गाड़ी यूं ही चलेगी। ये गाड़ी है सीएम योगी के फैसलों की। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के दिशा निर्देश देने पर तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन योगी की कमान में अभी बहुत से तीर हैं भाई। धर्म, न्याय, कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी हमेशा सतर्क रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग सावधान मुद्रा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब धर्म परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन को लेकर के कानून को और सख्त कर रही है। इसी से जुड़ा हुआ है धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, जिसे पेश किया गया सदन में। इसमें पहले से मौजूद सजा प्रावधानों को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को पारित किया। इस विधेयक में 1 से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, जिसके तहत जो अभी तक प्रावधान किए गए हैं धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, वो काफी नहीं लग रहे हैं। इसीलिए सरकार अब धर्मांतरण विरोधी कानून को और ज्यादा कठोर बनाना चाहती है। कठोर कैसे होगा ये भी सुनिए। अवैध धर्म परिवर्तन में कई बार अपराध होता है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। उनकी गरिमा और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। महिलाएं वैसे भी हर किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट होती है। अवैध धर्म परिवर्तन, विदेशी ताकत, पैसा और राष्ट्र विरोधी तत्व इसमें शामिल होते हैं, जिसको आम भाषा में आप फॉरेन फंडिंग कह सकते हैं कन्वर्जन के लिए, ब्रेन वॉश कह सकते हैं, झांसा देना कह सकते हैं। इन सब को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के तहत जुर्माने को और सजा को दोनों को ही बढ़ाने जा रही है। इस अधिनियम में मौजूदा सजा का प्रावधान नाबालिग, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के रिलीजियस कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन और सामूहिक धर्मांतरण को रोकने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए अब इसमें और संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही है। अब ये परिवर्तन क्या होंगे वो आपको बताते हैं। पहला, मौजूदा अधिनियम किसी भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता पिता, भाई बहन, शादी या गोद लेने संबंधी किसी भी व्यक्ति को अवैध धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देता है। विधेयक इस प्रावधान के दायरे को बढ़ाकर अब किसी भी व्यक्ति को शामिल कर रहा है, यानी कि इसमें कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी जानकारी कोई भी व्यक्ति दे सकता है। यानी किसी की भी जानकारी में ऐसा कोई मामला आता है धर्म परिवर्तन का तो शिकायत कर सकता है, एफआईआर करा सकता है। दूसरा चेंज इसमें यह है कि विधेयक में नए प्रावधान में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से किसी व्यक्ति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हमला किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, शादी के लिए वादा किया जाता है झूठा, या फिर उकसाया जाता है, उसे प्रॉम्प्ट किया जाता है कि वो जिस धर्म में है वो ठीक नहीं है, हमारे धर्म में आ जाओ, या किसी नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी की जाती है या उन्हें बेचने की कोशिश की जाती है या प्लानिंग होती है, यानी कि षड्यंत्र होता है या इस संबंध में उन्हें उकसाया जाता है, तो फिर कम से कम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तीसरा, इस कानून के तहत जो भी जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना पीड़ित को मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैब के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो जुर्माना होगा उसके साथ ही मुआवजा भी मिलेगा पीड़ित को, जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है। ये जुर्माने के अलावा होगा, यानी कि जुर्माना तो लगेगा और कंपनसेशन दोनों ही मिलेंगे। चौथा ये है कि विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी व्यक्ति अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेश से या अवैध संस्था से पैसा लेता है, यानी कि फॉरेन फंडिंग आती है धर्म परिवर्तन के लिए, तो उसे कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है, जिसे 14 साल तक आगे बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। पांचवा इसमें एक और है, विधेयक के मुताबिक जो कोई भी नाबालिग, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में इस तरह का कोई एक्ट करता है तो
सजा 14 साल जेल होगी और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उसे देना होगा। अभी वाले अगर अधिनियम की बात करें तो उसमें सिर्फ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना सिर्फ 25,000 रुपए है। अब जब धर्म परिवर्तन कानून के तहत ये नए प्रावधान होंगे तो देखना होगा कि धर्म परिवर्तन या लव जिहाद पर कितनी लगाम लग पाती है। लेकिन सरकार को इस बात पर भी तो ध्यान देना होगा कि लोग धर्म परिवर्तन कर क्यों रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, उनकी मजबूरी क्या है, जिसका समाधान निकाला जाए। समाधान उसका क्या होगा? सिर्फ कानून बनाकर धर्म परिवर्तन क्या रोका जा सकता है पूरी तरीके से? जहां कोई जबरदस्ती हो या कोई अपराध हो वहां तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जब लोग अपनी मर्जी से दूसरे धर्म में जाने को मजबूर हो या वो अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो उनको वापस कैसे लाया जाए, इस पर भी तो काम होना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।